हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की का साइंस का फोकस टॉपिक मतलब देखिए, अब आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन चल रही है, एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपके लिए कुछ फोकस टॉपिक बताए गए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ही। तो आपको उन टॉपिक पे ही फोकस करना है। अगर आप उन टॉपिक पे भी फोकस कर लेंगे तो आपके 50 to 70% मार्क्स तो स्कोर हो ही जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम चैप्टर वाइज। देखिए, आपका जो चैप्टर सेकंड है, फर्स्ट नहीं है सेकंड है, उसमें आपको मिक्सचर्स पता होने चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड देयर टाइप। अब आपको पता ही है ना, हेट्रोजीनियस होते हैं और आपके होमोजीनियस, दो तरह के मिक्सचर होते हैं। तो उसमें भी सस्पेंशन और कोलाइडल, ये आपका आया हुआ भी है, वर्कशीट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। मिक्सचर्स एंड कंपाउंड में डिफरेंसेस पता होने चाहिए, मेन ये क्वेश्चन तो बहुत आता है, ठीक है। फिर आपका थर्ड चैप्टर है लॉज ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन एंड कन्वर्जन और कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये भी बहुत आता है, मास हमेशा कंजर्व होता है, ये आपका एक लॉ है, और प्रोपोर्शन कांस्टेंट होता है, ये भी आपका लॉ है, दोनों लॉ हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन भी आनी चाहिए, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर भी। राइटिंग केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मैथ्स की तरह ये सॉल्व करने वाला। फिर देखिए, आपका जो चैप्टर 4 है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, रिप्रेजेंटेशन, प्रॉपर्टीज एंड रिलेशन। तो ये आपको पता होना चाहिए इन तीनों में क्या रिलेशन है। वैलेंसी निकालना आना चाहिए 1 to 20 एलिमेंट, यानी कि हाइड्रोजन से लेकर लास्ट 20 एलिमेंट तक वैलेंसी किसकी क्या होती है, ठीक है। वैलेंसी आपको पता है, आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। आइसोटोप्स पता होने चाहिए और आइसोबार पता होने चाहिए। डेफिनेशंस एंड इसके यूजेस भी पता होने चाहिए, यूजेस बहुत पूछे जाते हैं। फिर आपका चैप्टर 5, जिसमें आपका बायो स्टार्ट हो गई है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंसेस बहुत पूछे जाते हैं विद डायग्राम। नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन बहुत आता है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, नंबर्स, ठीक है। ये सब, इन सब के फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। टाइप ऑफ सेल डिवीजन एंड देयर रोल, देखिए इसमें जिसमें कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, ये सब पूछा जाता है, तो ये सब आप पढ़ लीजिएगा। टाइप ऑफ सेल डिवीजन हो गया। फिर है आपका चैप्टर 6, इसमें से आपको टिश्यू पता होने चाहिए। टिश्यू में भी आपका टिश्यू बहुत तरीके के हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पता होना चाहिए, लोकेशन की ये पौधे में कहाँ होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। ये आपकी जो वर्कशीट है ना, उसे बहुत ही अच्छे से दिया है। इनफैक्ट आपकी जितनी भी वर्कशीट है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप एग्ज़ाम के लिए सिर्फ वर्कशीट को भी पढ़ लेंगे ना, तो आराम से आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। वर्कशीट में जो आपको चैप्टर समझाए हुए हैं, जितना टॉपिक समझाया हुआ है, क्योंकि आपकी जो वर्कशीट है, वर्कशीट में सारे चैप्टर, मतलब होल चैप्टर नहीं समझाया हुआ है, उसमें भी आपको फोकस टॉपिक ही समझाए गए हैं। तो आप उतना भी कर लेते हैं तो बहुत है, बहुत ही ज़्यादा है। चलिए, फिर है आपका चैप्टर, जिसमें देखिए जाइलम और फ्लूएम है ना, इसका स्ट्रक्चर, डिफरेंस और फंक्शन ये बहुत अच्छे से दिया है। एनिमल टिश्यू में आपको सिर्फ करेक्टिव और नर्वस टिश्यू पढ़ना है। 8th 7th नहीं है आपका चैप्टर, 8th चैप्टर है, जिसमें आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पता होना चाहिए। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। ग्राफ आता है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में, स्ट्रेट होता है या कैसा होता है। डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देखिए मैंने अभी ग्राफ बताया, वो आपको पता होना चाहिए। 3 इक्वेशन दे रखी हैं आपको, 3 इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, डायरेक्ट न्यूमेरिकल है, यानी कि आपको पता ही है v² - u² = 2as, ऐसे करके 3 आपकी इक्वेशंस हैं। डायरेक्ट पूछा जाएगा, v दिया होगा, u दिया होगा, a दिया होगा, तो आप उसमें पुट करके सीधा आंसर लिख लेंगे। इसके बाद देखते हैं, तो अब तीनों इक्वेशंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे इस पे, न्यूमेरिकल्स यानी कि छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आएंगे। इसके बाद देखिए चैप्टर 9 है आपका फोर्स एंड मोशन, इसमें आपके न्यूटन के 3 लॉ हैं, वो आपको पता होने चाहिए। एप्लीकेशन भी पता होनी चाहिए, एप्लीकेशन मतलब कि फर्स्ट लॉ कहाँ अप्लाई होता है, सेकंड लॉ कहाँ अप्लाई होता है, ये सब। फोर्सेस, इनर्शिया एंड मास रिलेशन, मोमेंट, ये आपको पता होना चाहिए कि मोमेंट जो होता है जैसे P = mv होता है, ठीक है। फोर्स आपका ma होता है, तो ये सब आपको रिलेशन पता होना चाहिए। इसके बाद में यूनिवर्सल लॉ ऑफ, चैप्टर 10 में जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी और स्मॉल जी। मास एंड वेट पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए अर्थ एंड मून पे कितना फ़र्क होता है, वो उसका 1/6 होता है, तो आप ये इसकी रिलेशन भी आपको पता होनी चाहिए। डिफरेंस बिटवीन जी एंड स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल
और कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर आपका चैप्टर 11 है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसमें आपको इन तीनों की डेफिनेशन और तीनों की यूनिट्स तो पता ही होनी चाहिए और तीनों पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आपके आने चाहिए। ठीक है, वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी, ये सब आपके फॉर्मूले। एनर्जी में दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये देखिए काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इसमें डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट्स और न्यूमेरिकल्स पता होने चाहिए। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक ही लॉ है कि भाई एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो चेंज होती रहती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। फिर आपका 12 चैप्टर नहीं है, 13 चैप्टर है हेल्थ एंड डिजीज़। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, इसमें आपको पता होना चाहिए इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ और उसके कॉज, उनमें डिफरेंसेस भी पता होना चाहिए एग्जाम्पल के साथ। डिजीज़ कॉज बाय माइक्रोब्स जो होते हैं उनसे कौन कौन सी बीमारी होती हैं, और जैसे वायरस से कौन सी बीमारी होती है, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, इन तीन के ही आपको पता होना चाहिए। एंड देयर एजेंट और वेक्टर, कि किस वजह से ये फैलते हैं, किस वजह से ये इधर से उधर जाती हैं बीमारियाँ, वो वेक्टर आपको पता होने चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, यानी कि वैक्सीनेशन से हम क्या वायरस से हम बच सकते हैं। वायरस से जो भी अगर कोई बीमारी डिजीज़ फैलती है तो उसके लिए हम वैक्सीनेशन लगाते हैं, है ना। जैसे आजकल आपको पता ही है कोरोना चल रहा है, तो वो भी क्या है, एक वायरल डिजीज़ है, तो उसके लिए भी क्या है, वैक्सीनेशन आ गई है, इम्यूनाइजेशन, ये दो मेथड होते हैं। तो ये आपका फोकस सिलेबस था जो मैंने आपको बता दिया है, जनरली आपको मैंने बता दिया है। वैसे मैं ये सजेस्ट करूँगी कि जो आपकी वर्कशीट दे रखी है, आप वर्कशीट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसमें डेफिनेशन भी है, सब कुछ है। जो भी यहाँ मैंने अभी ये सारे टॉपिक जो बताए, ये सारे आपके वर्कशीट में, जिस बच्चे ने वर्कशीट को अच्छे से खुद से किया होगा स्टार्टिंग से, तो वो बहुत ईजिली ये सब कर पाएगा। तो अभी भी आपके पास टाइम है, तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।